हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी के सामने यूपी ट्रिपल एससी पैट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चल रही हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निष्कलुष का विलोम शब्द क्या होगा? कुख्यात, कृतज्ञन, कलुष या कड़वा? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा निष्कलुष का होगा कलुष। क्या होगा? कलुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो सही अर्थ होगा, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अनभिज्ञ का मतलब होता है न जानकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द बताइए। आंखों के सामने हो तो उसके लिए शब्द होगा प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद हैं 8। कितने हैं? 8। निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध शब्द छांटना है। शुद्ध शब्द है मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझे बड़ी भूख लगी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग है आपका अंधेरे। अंधेरे। बाकी नकेल, मुंडेर, ये बटेर, ये पुल्लिंग नहीं है। सामाजिक पदों पुनरुक्त युग में मध्य क्या आता है? तो इसमें आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। सावधान करने का अर्थ का मुहावरा क्या है? सावधान करना, कान खोलना। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक में लोकोक्ति बतानी है, तो ये होता है मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अवधी, भोजपुरी, कौरवी या मैथिली? और इसका सही जवाब होगा आपका भोजपुरी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, 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 ऋषि। और सही जवाब होगा ऋषि। इस तरीके से ही लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी बतानी है। तो इनकी कहानी है इंदुमती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो कमर, कमरा, कमेटी या कान? और इसका सही जवाब होगा कान। ये विदेशी नहीं है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली या न्याय? तो इसका राइट आंसर होगा न्याय। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है। तो ये लिखते हैं हम भवदीय। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचार्य ग्रस्त वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है। वह चौथा आश्रम है, उसको बोला जाता है आपका संन्यास। अब गद्यांश पढ़ेंगे हम। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले प्रौढ़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाएंगे? यह चिंतन का बिंदु रहा है। निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा स्थापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालती हैं। देखिए प्रश्न क्या है। आज सबसे बड़ा संकट क्या है? तो आज है जनसंख्या। प्रौढ़ का अर्थ बताइए। प्रौढ़ का अर्थ है वयस्क। क्या होगा? वयस्क। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? उपाय से संबंधित तरकीब, साधन ये है, युक्ति ये भी है, विलक्षण नहीं है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो कुर्ते में 2 मीटर निश्चित है, 1 किलो आम निश्चित है, चाय में 50 ग्राम निश्चित है। इसमें कोई भी निश्चित नहीं है। सैकड़ों लोग मारे गए। यही सही विकल्प का चयन करें। वाक्यांश के एक शब्द आदि से अंत तक। आदि से अंत तक, तो ये होगा इसका अधोपांत। जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। निम्नलिखित प्रश्न में आपको सही विकल्प बताना है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था, तो इसका मतलब है अवलंब। समानार्थी शब्द बताना है हिरण का, तो ये होगा इसमें कुरागम। कुरागम। कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध है? तो इसमें है सार्वनामिक विशेषण। आइए अब हम देखेंगे इंग्लिश। फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखा है आपको, बेस्ट सब्स्टिट्यूट बेस्ट बताना है। टू च्यू द कड। टू च्यू द कड, तो इसका राइट आंसर होगा आपका टू रूमिनेट। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स, अगर एरर है तो एरर बताना है। ही इज नाइदर
अ फ्रेंड इज नीड नॉर अ फ्रेंड इंडीड, नो एरर। इसका सही जवाब होगा, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। रीअरेंज करना है आपको इनको, ठीक है। नियरली अ सेंटर, तो सबसे पहले आएगा ये वाला, एगो इन 1919 द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर आएगा हैड जस्ट फिनिश्ड विद, फिर वर्ल्ड वार, आई अ वार टू एंड ऑल वार्स। इसका राइट आंसर होगा आपका डी। अरे हाँ, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव। अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर द डेड लाइन, तो इसको लिखेंगे वी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर द डेड लाइन। इम्प्रूव द ब्रैकेट, कैन आई एक्सचेंज माई नेकलेस फॉर योर्स, फॉर यू विद योर्स, नो इम्प्रूवमेंट। इसका राइट आंसर होगा विद योर्स। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस गिवन बिलो, तो बताइए फिल इन द ब्लैंक। द लिबरल वर्ल्ड वैल्यूज सच एज इक्वलिटी, जस्टिस एंड फैटर्निटी, तो इसका होगा कैरिशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है। रिया सेड आई बॉट दिस फोन फॉर माई फादर, तो इसका होगा रिया सेड दैट शी हैड बॉट दैट फोन फॉर हर फादर। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग है आपकी शेड्यूल। रीअरेंज करना है इनको, तो चलिए सबसे पहले रीअरेंज ही कर देते हैं। तो सबसे पहले आएगा द बुद्धा के साथ आएगा डिसेंटेड अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी, फिर आएगा ऑफ हिज टाइम्स एंड द एटफुल पाथ स्टूड रिवील्ड। ये इसका सही QPR, ठीक है, QPR। इसमें आपको एरर है तो बताना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। द नीड टू बिल्ड अ और मच बिगर टेम्पल इन द टाउन हैज़ बीन इन माइंड ऑफ पीपल, तो इसका होगा मच बिगर टेम्पल इन द टाउन। यहाँ पर देखिए किस में एरर है, तो इस वाले में एरर है, हैज़ बीन इन माइंड ऑफ पीपल, क्योंकि हैज़ बीन इन माइंड ऑफ पीपल। चलिए सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर का सिनोनियम आपको बताना है, तो होगा कंफ्यूज। ऑब्सक्यूर, ऑब्सक्यूर होगा एक्सपोज्ड। यहाँ पर ऑब्सक्यूर का बताना है, तो ये होगा कंफ्यूजिंग। क्या होगा? कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग, ठीक है। एंटोनियम बताना है, टू डोंट, टू डोंट, तो इसका होगा टू हार्टन। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट अल्टरनेटिव। ब्रॉडली स्पीकिंग शी हैज़ बीन वेरी एफिशिएंट इन हर टास्क, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एकम्प्लिशिंग। क्या होगा? एकम्प्लिशिंग, वन वर्ड बताना था इसके लिए। सेलेक्ट द सिनोनियम, डिप्रीडेशन, डिप्रीडेशन का क्या होगा? डिवास्टेशन। क्या होगा? डिवास्टेशन। सेलेक्ट द वर्ड एट करेक्ट स्पेलिंग, तो एक्सीशन। इम्प्रूव करना है इसको। द विनर शूक हैंड विद मी और आफ्टर रिसीविंग द ट्रॉफी, तो शूक तो नहीं होता, क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखिए, शूक यहाँ पर होगा, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, शूक वहाँ पे सही था। यहाँ पर आपको ईडियम फ्रेसेस, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड, तो इसका होता है व्हाट समवन एक्चुअली डज मोर देन व्हाट दे से दे विल डू, ये इसका राइट आंसर है। सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट का होता है डोज, डोज। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेट सेलेक्ट द अल्टरनेटिव बेस्ट एक्सप्रेस इडियम एंड फ्रेसेस। इडियम एंड एड इंसल्ट टू इंजरी, तो इसका होगा टू एक्ट इन अ वे डेट मेक्स अ बैड सिचुएशन वर्स। यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ मेल फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलेज, तो इसका हुआ एल्यूमनीज, एल्यूमनीज होते हैं ना। यहाँ पर आपको देखेंगे द फ्यूचर लुक्स ब्लीक, ईयर्स 21 सिक्योरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल वाइल रियल न्यूक्लियर डेंजर हैव ग्रोन, तो इसका पहले हम देख लेते हैं। आर बीइंग वेस्टेड, हैव बीन वेस्टेड, हैड बीन वेस्टेड या फिर हैव बीन वेस्टेड, तो इसका होगा
हैड बीन वेस्टेड। ठीक है, अब हम 22 वाला पढ़ेंगे। तो 22 की डैश है, द न्यूक्लियर थ्रेट दैट एक्चुअली डैश द वर्ल्ड, द फोकस शुड बी गेटिंग कंट्रीज आई डू मेक अ क्लियर। तो इन दोनों का देख लेते हैं। तो इसका होगा एड्रेस, क्या होगा, एड्रेस। और इसका देखिए क्या होगा आपका इम्पीरियल, इम्पीरियल। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका होगा दोस्तों आपका कमिटमेंट, क्या होगा, कमिटमेंट, कमिटमेंट। वेस्ट, वेव या एलिमिनेट या इग्नोर, और इसका होगा आपका एलिमिनेट। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।